चाइना के बारे में कहते हैं, अब हमने देखा कि 4-5 मुल्कों की जब हम बहुत मिसाल देते हैं, कोरिया की, मलेशिया की, जापान की, हैं कि भारत के, इवन चाइना की, ये 5-4 मुल्क जो हैं ये तरक्की क्यों कर गए? इसलिए कि पिछले 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में कोरिया वार के बाद कोरिया ने जंग नहीं कोई लड़ी, और जापान ने वर्ल्ड वार के बाद कोई जंग नहीं लड़ी, और चाइना किसी जंग में कूदा ही नहीं। और आप मलेशिया को भी देख ले, पुरम सा मुल्क है। 62 में चाइना की थोड़ी बहुत, वो देखे, वो तो इंडिया के साथ ऐसी सरहदी झड़प है ना जी। अच्छा, और इसी तरह आप बांग्लादेश की जब आप मिसाल देते हैं तो आप बांग्लादेश को ये देखिए कि बांग्लादेश तनाज़ा से बच के तरक्की कर गया है। उसकी तरक्की करने की और कोई, यही जो स्टफ पाकिस्तान में है, बर्मा के साथ उसका पंगा लेने का पूरे इम्कानात मौजूद थे, लेकिन उसने नहीं लिया। लेकिन यह है कि जब कोई मुल्क तरक्की करता है तो सबसे पहले वो तनाज़ात से बचता है। दूसरी बात यह है कि रीजनल ताल्लुकात में एक स्टेबिलिटी की जरूरत है। हम जानते हैं कि भारत के बारे में अभी राव साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि 70 साल में आप कश्मीर में किस जगह में भारत को वापस ला सके। आज भी मेरे अपने ख्याल के मुताबिक हमें भारत की खारजा पॉलिसी का ताकुब नहीं करना, उसके रास्ते पे नहीं चलना। वो कशीदगी अगर चाहता है तो हमने कशीदगी से बाहर आना है। पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान की बेहतरी तो का, हम मुआशी हो, हम इस ख्वाब में से, इस गलत फहमी में से कैसे निकले कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान सेंट्रिक उसकी सारी पॉलिसीज हैं। हमें तो बकायदा ये ख्वाब दिखाया गया है, हमें तो ये बावर करवाया गया। इसके लिए देखिए ना, इसके लिए हमें रियलिस्टिक अप्रोच लेना होगी। अगर नहीं आएगी तो फिर हमारा यही हाल रहेगा, और हम उसी तरह से अपने अखराजात में उसी तरह से इजाफा करेंगे जिस तरह हम ताकुब में पीछे लग के उसके पीछे उसी में चलते हैं। सो ये चीजें हमें देखना ये पड़ेंगी कि हमने पिछली जो पॉलिसीज हमारी थी उससे हमने हासिल क्या किया। जहां जहां हमारा फेलियर है, एक कदम, एक लहजे के लिए, एक लम्हे के लिए ठीक हो जाए, और पीछे मुड़ के देखें कि हम क्या लेके क्या चल रहे हैं। अगर हम उसमें से कुछ नहीं वसूल कर सके तो हमें ये तब्दील करने की जरूरत है। और ये जो चीजें हम कहते हैं कि जो हम कभी फिलिस्तीन का मसला, ठीक है, फिलिस्तीन का मसला इस्लामी मुआलिक का मसला होना चाहिए था, लेकिन क्या हम उस एक, हम तो बोस्निया चेचनिया तक भी चले जाते हैं, हम बोस्निया चेचनिया तक भी चले जाते हैं, हम बर्मा का मामला भी हम सर पे उठा लेते हैं, और हम आज तक अगर कभी बात नहीं कर सके तो जो सिंकियांग में गौर के बारे में होता है उसके बारे में हमारी बात करने की फिर जरूरत नहीं रहती। हमारे फिर बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन की फिर लोग बात नहीं करते हैं। सो इसलिए ये चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में एक रियलिस्टिक अप्रोच हुकूमत ले। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक अगर इस पॉलिसी को, हम दाखिली पॉलिसी को ठीक करना चाहते हैं, हमारे बहुत से मसाइल, आप ये याद रखें, दहशतगर्दी समेत हमारे बहुत से मसाइल वो हैं जो हमारी सरहदों से दाखिल हुए हैं, और इसकी जिम्मेदारी, और हमने दाखिल होने दिए, हम पे जिम्मेदारी इसकी आती है। हमने ही उनको इजाजत दी, हम ही मामलात में जाके इन्वॉल्व होते रहे, और वो सारी आग जो है हमारे घर में है। जो मुआशी जो तरक्की ना करने की एक बड़ी रीजन देखिए ना, वो यही एक मसला बन गया 20-25 साल में, 30 साल में यही हमारे गले पड़ी हुई है। हमने खेत तैयार किया कि इस खेत से जो फसल उगेगी वो उसकी हवाएं अफगानिस्तान को जाएंगी, उल्टी हवा भी चल पई से वो हमारी तरफ भी हवाएं आनी शुरू हो गई। वो बात है ना जिसे ठीक करने की, ठीक है। और वो अब हम इस बात पे चीख रहे हैं और ऑपरेशन कर रहे हैं वहां पे। भट्टी साहब, पहले तो सेक्टर में तो हमने इकॉनमी को थ्रेडबेरली डिस्कस कर लिया। फॉरेन पॉलिसी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। अगर हम देखें तो मशरक में इंडिया ने कश्मीर के स्टेटस तब्दील करके एक किस्म का हमें चैलेंज दिया है, और हम कुछ नहीं कर सके उसके ऊपर, ना सफारती तौर पे भी और ना ग्राउंड के ऊपर भी। और अफगानिस्तान के अंदर नेगोशिएशन जारी है, अमेरिका ने वहाँ से विड्रॉ करना है। अमेरिकन जो हैं वो चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाए, और निकल के वो जाके वहाँ पे जिस भी हालत में, जैसे उन्होंने पहले किया था रूस की दफ़ा, वो एक और चैलेंज है। तीसरा ये है कि अब हमने अपने आप को इतना नीचे कर लिया कि हम $3 अरब के उधार के इवज हम कुआलालंपुर जो है उसमें नहीं जा पाते। कुआलालंपुर समिट जो होती है, जो कि अगरचे हमारी एडवाइस पे बुलाई गई होती है, और अभी तक OIC जो है वो एक स्टेटमेंट जारी करने के अलावा कश्मीर पे कुछ नहीं कर रहा। और हमें जो बड़ा उन्होंने दिलासा दिया ना कि चले आप कुआलालंपुर नहीं गए तो चलिए अप्रैल में जाके एक इजलास बुलाए देते हैं आपको, उसमें आप कश्मीर डिस्कस करा लीजिए। तो हम खारजा हवाले से काफ़ी पीछे चले गए हैं। इससे बेहतरी कैसे लाएं, हम आगे कैसे बढ़े सर? हेनरी किसिंजर ने कहा था कि किसी भी मुल्क की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं होती, स्टेट टू स्टेट फॉरेन रिलेशंस होते हैं, और वो उनके कोर नेशनल इंटरेस्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं।
یہ کیسنجر نے بہت پہلے کہا تھا، تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں. صحیح. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے آپ اپنی فارن پالیسی کو کسی بھی وقت جو ہے تبدیل کر سکتے ہیں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوتی ہے فلیکسیبل ہوتی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز جو ہے ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، کس وقت کون سی چیز کس وقت کون سی چیز. اتفاق سے ہم انتہائی جذباتی، اور ہمارا مجموعی جو ری ایکشن ہے کسی بھی پالیسی، کسی بھی ایشو کے اوپر، انٹرنیشنل ایشو کے اوپر، وہ ایموشنلزم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ریشنلزم کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. جب ریشنلٹی اسٹیٹ پالیسی کے اندر پیچھے ہٹنا شروع ہوتی ہے اور آپ صرف اور صرف ایموشنلزم کے اوپر بڑے بڑی چیزوں پہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر سوائے ہزیمت کے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ میں میڈیا میں لکھتا بھی ہوں. کشمیر ایشو کو ہم نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، رائٹلی سو، ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کشمیر ایشو پہ بات کریں. لیکن کیا ہماری فارن پالیسی کی وجہ سے انڈیا کی ٹورڈز کشمیر پالیسی جو ہے وہ ایک دن کے لیے تبدیل ہوئی؟ دی آنسر از نو. آپ کا جو کشمیر ہے، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، اس کے اندر جو پہلے دن انہوں نے حالات پیدا کیے تھے، آج بھی وہی ہیں. جی بالکل. تو ہمیں ٹھنڈے دل سے، انتہائی اطمینان سے سوچنا چاہیے کہ نی جرک ری ایکشن سے فارن پالیسیز، فارن ریلیشنز نہیں چلتے. یہ ایک کنسسٹنٹ ریویو کی چیز ہونی چاہیے کہ کون سی چیز اس وقت ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اور اس کے لیے ایموشنل نہ صرف ہوا نہ جائے بلکہ ایموشنلزم پیدا بھی نہ کیا جائے. ایگزیکٹلی، بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے.